हुआ होगा। इसका मतलब जो क्यूबाइट नेटवर्क ने पहले कहा था कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के पीछे राज बहुत गहरे हैं और उसको मीडिया छिपा रही है। मीडिया में ये जा करके बयान दे रही हैं, इनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इनका महिमा मंडन किया जा रहा है। इसे सिर्फ इस रूप में दिखाया जा रहा है कि एक एक्ट्रेस ने डार्क वर्ल्ड से तंग आकर के, चमकती दुनिया से तंग आकर के, एक तरफ तो डार्क वर्ल्ड में क्यों कह रहा हूं, वो वर्ल्ड जहां पर कि हमारी आपकी पहुंच नहीं है, वो अंधेरा है, वो साफ साफ दिखता नहीं है, और दूसरी तरफ एक चमक दमक वाले वर्ल्ड, दोनों से इनका रिश्ता रहा है, अंधेरी दुनिया से भी और चमकने वाली दुनिया से भी। मतलब दोनों अति है, एक तरफ ड्रग कारोबार का अंधेरी दुनिया और दूसरी तरफ फिल्म जगत का चमकता हुआ वर्ल्ड। तो दोनों दुनिया को इन्होंने देख लिया है, इसलिए इन्होंने तीसरी दुनिया जाने का मन बना लिया होगा, यह हो सकता है। लेकिन ये तीसरी दुनिया जाने के मन में इन्हें शंकराचार्य नजर नहीं आए, इन्हें और जो बहुत सारे साध्वी हैं उनसे संपर्क करने की इन्होंने कोशिश नहीं की। आनंद अमृतमयी के आश्रम चली जाती, आनंद अमृतमयी, उनके यहां आनंदमयी मां के आश्रम में चली जाती, और भी कई सारे आश्रम हैं जहां ये जा सकती थी, संन्यास ग्रहण कर सकती थी, बहुत सारे पीठ हैं उसमें ये जा सकती थी, वहां क्यों नहीं गई? तो ममता कुलकर्णी यकायक महामंडलेश्वर नहीं बनी है, ममता कुलकर्णी यकायक किन्नर अखाड़े को ज्वाइन नहीं की है। ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े ज्वाइन करने के पीछे बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। इसका अब मूल्यांकन, इसकी अब जांच बहुत जरूरी हो गई है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर इस आरोप लगने से कि उन्होंने सखी हिमांगी के ऊपर हमला करवाया है, ये और इस बात की पुष्टि कर देता है कि राज बहुत गहरे हैं। भाई किसी ने अगर आरोप लगाया कि 10 करोड़ रुपया दिया हुआ है, नहीं लिया है, तो चुप रहिए, शांत रहिए, उनको बोल देना चाहिए कि चलिए अब इनकी जैसी सोच है। हमला करवाने की क्या आवश्यकता है? हमला करवाने से तात्पर्य है कि वहां पर गुंडागर्दी हो रही है, किन्नर अखाड़े में गुंडागर्दी हो रही है, और बहुत सारे अखाड़ों में गुंडागर्दी होती रही है। इसको मानना पड़ेगा आपको, अंदर खाने होती रही है जिसकी खबरें कई बार आती नहीं है। और ये पीठों पर कब्जे की लड़ाई चलती रही है, अखाड़ों पर कब्जे की लड़ाई आज नहीं, बहुत पुरानी बात है। अभी आप देखिए कि ये जो शंकराचार्य हैं जोशी मठ के, वो किस प्रकार से बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लगाया हुआ है बंदिश, उसके बाद भी वो बने हुए हैं। पुरी के शंकराचार्य ने पत्र लिख करके सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि ये शंकराचार्य नहीं है, इनको सबने अमान्य घोषित किया है। 13 के 13 अखाड़ों ने जोशी मठ के शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। तो धर्म के पीठों में, अलग अलग अखाड़ों में, धर्म न्यासों में इस तरह के इनर फाइट बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। तो किन्नर अखाड़ों में भी ये इनफाइट होगा। लेकिन ये जो 10 करोड़ रुपए देने की बात हुई कि 10 करोड़ दे करके वो महामंडलेश्वर बनी है, क्यों बनी है? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश का, इसमें मुझे साजिश की बू आ रही है। कुंभ को ही क्यों चुना? और अगर कुंभ को चुना तो किन्नर अखाड़ों से को क्यों चुना? किन्नरों से मुलाकात एक संयोगवश मुलाकात है, या किन्नरों से ममता कुलकर्णी के बीच में किसी ने संबंध स्थापित करवाया है? वो बीच का व्यक्ति या महिला या संस्थान कौन है? किसने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से ममता कुलकर्णी को संपर्क कराया? अगर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता कुलकर्णी के संपर्क में आई तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी क्या और भी फिल्म स्टार के संपर्क में रहती हैं या हैं जो संन्यास लेना चाहती हैं? और अगर नहीं है तो ये यकायक संबंध बना कैसे?
और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये यकायक संबंध नहीं है, इस संबंध के पीछे कुछ और खेल है। और वो खेल क्या है, उस खेल के तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये बात झूठ हो, भगवान करे कि ये बात झूठ हो, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, ईश्वर करे कि ये सारी बात झूठ हो, लेकिन तहकीकात तो होनी चाहिए। कुंभ को क्यों चुना गया? क्या कुंभ में किसी ऐसे पदार्थों के खपत की कोई बड़ी कहानी बुनी जा रही थी? क्या कुंभ में ड्रग का कारोबार होने वाला था? और इसीलिए क्यूबाइड नेटवर्क उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह अपील करता है कि कुंभ को, सनातन को बदनाम करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर सुपारी लिए हुए हैं, उनके ऊपर आप अपनी नजर रखिए और आपका डंडा चलना बहुत जरूरी हो गया है। सखी हिमांगी गिरी पर हमला किसने किया?